हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक नए वीडियो में फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम लोग सीखने वाले हैं वो है द्विघात समीकरण अर्थात द्विघात समीकरण को हम लोग कैसे लगाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है ये हमारा। दोस्तों, आइए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और जीरो से समीकरण को हम लोग सीखते हैं कि किसी समीकरण को हम लोग कैसे लगा पाएंगे, वो भी द्विघात समीकरण। देखिए, जो हमारा द्विघात समीकरण होता है उस जो x या y जो चर राशि होती है उसकी जो अधिकतम घात 2 होती है, इसलिए हम उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। इसकी अधिकतम राशि क्या होती है, घात क्या होती है, 2। जैसे x² + 7x + 12 = 0, अर्थात x की अधिकतम घात जो है वो क्या है, 2 है, अर्थात 2 है ना। तो इसे हमें हल करना है। तो इसे हमें हल करने के लिए जो एक तरीका होता है वो ये होता है कि इसका इसमें गुणा किया जाता है। तो अब देखिए, 12 का जब हम x² में गुणा करेंगे तो 12x² हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद ये हो गया। अब इसके जो बीच में होता है इसी पार्टीशन को इस तरह से करना होता है, खंड करना होता है कि जोड़ने पर 7 आ जाए और गुणा करने पर 12 आ जाए। इस तरह से हमें खंड करना होता है। तो देखिए, ऐसी दो संख्या लेंगे हम कि गुणा करने पर कितना आ जाए, 12 आ जाए, और जोड़ने पर हमारा कितना आ जाए, 7 आ जाए। तो देखिए, हम कर लेते हैं। तो अगर करते हैं तो 4 × 3 बराबर क्या हो गया, 12। ठीक, और 4 धन 3 बराबर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, मगर एक चीज ध्यान दीजिएगा, गुणा करने पर 12x² होना चाहिए। इसका मतलब क्या होना चाहिए कि 4x × 3x। तो गुणा करेंगे तो 4 × 12 और x का x में गुणा करेंगे तो x², ये हो गया। अब इधर देखिए, 4x धन 3x बराबर होगा कितना, 7x, इतना होगा। ठीक, इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे। तो चलिए अब हम सवाल को लगाते हैं। तो देखिए क्या करना होता है। सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है वो होता है कि इसको ज्यों का त्यों लिख लेते हैं, इसी बीच वाले को तोड़ना होता है। तो यहीं पर हमें करना होता है। तो 4x को हमने देखिए क्या किया था, 4 धन 3 अर्थात 4x धन 3x, ये हो गया। फिर प्लस इस किनारे वाले को भी ज्यों का त्यों लिखते हैं। इन दोनों में, इसमें और इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, इसे ज्यों का त्यों हम लिखते ही हैं। इतना कर लिए आप। अब क्या करना होगा, अब देखिए एक जोड़ा इधर और एक जोड़ा इधर हमें मिल गया है। तो अब इन जोड़ों में हमें कॉमन लेना होता है। तो कॉमन का जो तरीका होता है वो इस तरह से होता है कि कॉमन हम कोई संख्या कैसे ले सकते हैं। इसके लिए ये होना चाहिए कि दोनों पदों में, जैसे देखिए एक पद और एक पद, 2 पद हैं, तो दोनों पदों में हमें वो चीज़ मौजूद होना चाहिए, चाहे वो चर राशि हो चाहे अचर राशि हो। यहाँ पर देखिए x² है, तो x² होने का मतलब है ये 2 बार है, और 4x मतलब यहाँ पर x 1 बार है ना। ठीक, x 4 बार जुड़ा है। तो इन दोनों में देखिए हमें x मिल रहा है। तो जब x कॉमन लेंगे तो देखिए 2 बार था तो 1 बार बचा, प्लस अब यहाँ से देखिए x निकल गया। अब जब ऐसे मून देंगे, देखिए ये मून दिए, तो x जब निकल गया तो क्या बचा, केवल 4 बचा है। तो 4 लिख लेंगे, फिर प्लस करेंगे। अब देखिए इसमें इसमें कॉमन लेना है। तो अब इसमें इसमें कॉमन लेना है, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर x है, यहाँ पर x नहीं है, तो यहाँ पर 3 है। तो क्या 12 के टेबल में, मतलब 3 के टेबल में 12 आता है, तो आता है। तो चलिए 3 कॉमन ले लिए हम, तो क्या बचा, x प्लस, अब 3 चौका 12 होता है, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। इससे इसमें पहाड़ा पढ़ते हैं, मतलब भाग देते हैं, बराबर 0। अब देखिए ये और ये 2 हमारे कोष्टक में आए हैं, ये दोनों सेम हैं, और सेम आया तो जान लीजिए सही है आपका। तो x + 4 एक बार लिख लेंगे, अर्थात ये 2 बार था तो 1 बार लिख लेंगे। फिर अगले वाले में इसको लिख लेंगे x प्लस और इसको 3 बराबर 0। यही हमारा द्विघात समीकरण हो गया। ठीक, अगर द्विघात समीकरण के मूल कहेगा ज्ञात करने के लिए, तब क्या करेंगे, तब करेंगे कि x + 4 = 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -4। एक मूल आपका ये ज्ञात हो जाएगा। अब अगला क्या हो जाएगा कि x + 3 = 0।
तो x बराबर -3 हो जाएगा, अर्थात दूसरा मूल आपका ये हो जाएगा। तो इसी तरह से हम द्विघात समीकरण को हल करते हैं। ठीक, तो चलिए और हम सवाल लेते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे और सवालों को हल करेंगे। अब देखिए दूसरा हमारा सवाल है कि 4x² + 8x - 5 = 0। ये हमारा सवाल है ना। अब हमें इसे हल करना है, तो हल करने के लिए हमने बताया कि इसका इसमें गुणा करते हैं। तो देखिए 4x² का जब हम 5 में गुणा करेंगे तो 4 पंचे 20x² हो जाएगा। आपका कितना हो जाएगा? 20x²। इसका मतलब गुणा करने पर 20x² आना चाहिए, या कह सकते हैं कि 20 आना चाहिए, और घटाने पर 8 आना चाहिए। तो ऐसी दो संख्या हम ले कि उसका आपस में गुणा कर दें तो 20 हो जाए और उनको आपस में घटा दें तो 8 हो जाए। तो सोचिए क्या होगा। तो अगर हम सोचते हैं तो देखते हैं कि 10 में से 2 घटाते हैं तो कितना आता है? 8। और 10 का 2 में जब हम गुणा कर देते हैं तो वो कितना हो जाता है? 20 हो जाता है। इसका मतलब यही हमारा खंड है। क्या है? यही हमारा खंड है। तो अब हम हल करेंगे इसको। तो देखिए कैसे हल करते हैं। तो ये हो गया आपका 4x²। इस किनारे वाले को जो का त्यों लिख लेते हैं, फिर प्लस। अब देखिए क्या है, 10 में से 2 गया तो 8। तो यहाँ पर देखिए x है तो 10x - 2x इस तरह से लिखेंगे। ठीक, फिर ये -5 है तो 5 = 0 इतना करेंगे। अर्थात ये किनारे वाला जो का त्यों देख लिए जो उतर गया है। इसी बीच में हमें खंड करना होता है। अब देखिए फिर क्या करेंगे कि 4x² + 10x - 2x - 5 = 0 आ गया है। अब एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना। अब इन जोड़ों में हमें क्या करना है? कॉमन लेना है। तो आइए कॉमन लेते हैं। तो देखिए 2 के पहाड़ा में ये भी आता है, 2 के पहाड़ा में ये भी आता है। इसका मतलब 2 तो कॉमन मिल गया। अब फिर देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर x²। तो ये क्या है? x है, तो x वाला ही ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर x² अगर ले लेंगे तो इसमें नहीं मिलेगा। तो देखिए 2x हमने कॉमन ले लिया, तो 2 दूनी 4, 2। अब फिर 2 बार x था तो एक बार निकल गया तो x बचा, प्लस 2 पंचे 10, 5 भर बचा, और x तो बाहर आपका हो ही गया है। ठीक, फिर माइनस। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है, तो हम देख रहे हैं कोई चीज़ कॉमन नहीं मिल रहा है, क्योंकि 2 के टेबल में 5 आता नहीं है। यहाँ पर x है, यहाँ पर x है ही नहीं है। तो सारे दुनिया के सवाल में या फिर चीज़ों में एक कॉमन रहता है, तो एक कॉमन ले लिए। तो ये क्या बचा? 2x। माइनस कॉमन लिए थे तो यहाँ पर माइनस था तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो अब प्लस का 5। अब देखिए ये और ये दोनों में सेम आ गया है, तो एक उतार लीजिए। तो ये हो जाएगा 2x + 5 एक में, और अगले कोष्टक में इसको उतारिए 2x, और फिर इसको उतार लीजिए -1। ठीक, = 0 चल रहा है तो 0 चलने दीजिए। यही आपका क्या हो जाएगा? गुणनखंड हो जाएगा। इसी तरह से हम गुणनखंड लगाते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा? अब हम आगे और कुछ अच्छा सवाल लेकर के आपको सिखाते हैं। देखिए हमारा तीसरा सवाल है, और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल ले रहे हैं, ताकि किसी भी टाइप का द्विघात समीकरण आपके सामने आ जाए तो आप बड़े आसानी से हल कर सकें। अब हम इसमें क्या करेंगे? अब हम इसमें लगाएंगे और इसमें मूल भी ज्ञात करेंगे। अब देखिए क्या कहता है कि इसका इसमें गुणा होता है, तो 4x² का जब 3 में गुणा करेंगे तो 4 × 3 = 12, अर्थात गुणा करने पर कितना आ जाना चाहिए? 12, और प्लस का 8, अर्थात जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए ना। तो गुणा करने पर 12 आना चाहिए और जोड़ने पर 8 आना चाहिए। ऐसी हमें 2 संख्याएं लेनी हैं। तो जब 2 संख्याएं लेनी हैं तो सोचिए ऐसी क्या संख्याएं लें कि गुणा कर दें तो 12 आ जाए और जोड़ दें तो 8 आ जाए। तो क्या होगा? तो आपके दिमाग में कुछ आ रहा होगा तो बताइए, कमेंट में कमेंट करके बताइए कि क्या होगा। तो देखिए हमारे हिसाब से होगा कि 6 × 2 = 12 होगा, और 6 में जब 2 जोड़ देंगे तो 6 × 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक, ये हमारा सवाल है।
अब चलिए आगे हम देखते हैं और हल करते हैं इसको। तो ये देखिए आ गया कि अब हम 4x², क्योंकि आप जान रहे हैं कि इसको जो का त्यों उतार लेते हैं। फिर यहीं पर अब हमें कुछ करना होता है। यहाँ पर जब माइनस दे तो एक चीज़ ध्यान दे लीजिए कि हमें यहाँ पर माइनस लगा के कोष्टक लगा देना है। तो 6 धन 2 लिख देना है, अर्थात 6x धन 2x इतना कर दीजिए। फिर प्लस करके 3 लिख दीजिए और बराबर 0। ये कर देंगे तो आपसे गलती नहीं होगी, नहीं तो एक बड़ी वाली गलती हो जाएगी और सवाल गलत हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, 4x² लिखेंगे, फिर माइनस इधर गुणा कराइए तो 6x, फिर माइनस का प्लस में गुणा कराएंगे तो माइनस, यहाँ पर 2x और प्लस 3 = 0। ये हो गया। अब हमें इसमें और इसमें लेना है कॉमन। तो देखिए क्या कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए 4x² है, इसको कर सकते हैं कि 4 को लिख सकते हैं 2 गुणते 2 गुणते x गुणते x, इतना लिख सकते हैं। अब 6x को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणते 3 गुणते x, इतना केवल लिख सकते हैं। अब कॉमन देखेंगे क्या मिलेगा। तो यहाँ से देखिए 2 कॉमन मिल गया तो 2 ले लीजिए। अब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तो इसको ले लीजिए। ठीक, अब कुछ मिल रहा है नहीं, अर्थात 2x कॉमन मिल रहा है। जब 2x कॉमन ले लेंगे इसमें से तो केवल 3 बच रहा है इसमें केवल, और इसमें क्या बच रहा है, इसमें 2x बच रहा है, क्योंकि 2x निकाल लिए तो 2x देखिए ये इधर इतना बच रहा है। तो बस जो बचेगा वही लिख देंगे। तो चलिए 2x कॉमन ले लीजिए। तो 2x कॉमन लिए तो क्या बचा, इसमें 2x बचा है अब माइनस, अब इसमें क्या बचा है, 2 3 6, अर्थात केवल 3 बचा। फिर ये माइनस है तो माइनस। अब इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है तो इसमें कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। जब कुछ कॉमन ना दिखे तो सबका मालिक एक, अर्थात एक कॉमन तो मिलेगा ही मिलेगा दोस्तों। इसको भूलिएगा मत कि कुछ ना मिले तो कोई ना कोई आइडिया तो होगा ही। तो कोई आइडिया ये है कि एक उसमें से कॉमन आप ले लेंगे। तो चलिए अब आगे करते हैं। तो जब -1 कॉमन ले लिए तो यहाँ पर 2x बचा, ये प्लस था, इस माइनस के कारण से यहाँ पर -3 = 0। ये हो गया, दोनों में सेम आ गया, सवाल हमारा सही हो गया। ये हो गया आपका 2x - 3 और अगले में 2x - 1 = 0। ये अब हमें हल करना है। तो 2x - 3 = 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x = 3, x बराबर क्या हो जाएगा 3/2। इस तरह से ये हो गया। अब अगला 2x - 1 = 0, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 1, x बराबर क्या हो जाएगा 1/2। इसी तरह से मूल निकालते हैं जैसा कि हमने बताया है, या शून्यक। सो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा, और जिस टॉपिक पर चाहिए तो आप बता दीजिए, हम उस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर लाएंगे। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।